अल्लाह ताला जब हमें आजमाइश में मुब्तला करता है उस वक्त हमें इधर उधर ना देखकर अल्लाह के हुक्म को देखना चाहिए। अगर हम कोई फैसले अल्लाह के हुक्म के लिए लेते हैं, अल्लाह की रजा के लिए लेते हैं, फिर अल्लाह की शान है वो चाहे तो अपने बंदों के लिए समंदरों को खड़ा कर दे, रेत के टीले बनाकर। अगर कोई फैसले हम अल्लाह के लिए लेते हैं तो फिर अल्लाह की शान है कि वो छुरी को हुक्म दे कि ना चलना। फिर होता वही है कि इब्राहिम तो कहते हैं छुरी काट, मेरा अल्लाह 70 मरतबा कहता ना काट। अपने ईमान को मजबूत बनाओ, वरना मुझे तो डर है कि अगर दज्जाल निकल आया और उसने तुम्हारी औलादों को अपने कब्जे में लेकर कह दिया कि इन्हें कत्ल कर दूंगा, मेरे नाम का कलमा पढ़ ले या मुझे माबूद मान ले, तुम यकीनन मान लोगे। क्योंकि तुम्हारा ईमान बड़ा कमजोर है। क्या मरना नहीं है? और जिनके लिए तुम अल्लाह की नाफरमानियां करते हो, क्या वही दे कि अल्लाह इन्हें ही हमारे ऊपर मुसल्लत कर दे। दुनिया से वफा करोगे धोखा पाओगे, अल्लाह से वफा करोगे नजात पाओगे। मेरे रब का फरमान है, क्या इतना कहने पर छोड़ दिए जाओगे कि हम ईमान लाए? क्या तुम्हारी आजमाइश न होगी? एक और जगह अल्लाह ताला फरमाता है, हम तुम्हें आजमाएंगे औलादों की कमी से, फलों की कमी से। हमारे घर पर तो जो भी आता है कुछ न कुछ जरूर लेकर जाता है। हम तो गैरों की भी मदद करते हैं, किसी को मना ना करते हैं। लेकिन हश्र के रोज में मदद उसी की करूंगा जो ईमान की सलामती लेकर आएगा। बस दुनिया से अपने ईमान को बचा लेना। वरना मौतें तो रोज हो रही है, हर पल इंसान मर रहा है। मौत का फरिश्ता काम पर लगा हुआ है और ये मौत किसी को नहीं छोड़ेगी, सबका सफाया कर डालेगी। ये मौत दुनिया में चलने वाले किसी को नहीं छोड़ेगी, हर एक को खा जाएगी। क्योंकि इस मौत को अल्लाह का हुक्म है। रब की रजा ही मकसद रखो। रब की रजा ही मकसद रखो, क्योंकि अल्लाह का एक फैसला तुम्हें हमेशा के लिए नजात भी दे सकता है और अल्लाह का एक फैसला तुम्हें हमेशा के लिए बर्बाद भी कर सकता है। और जिनके लिए तुम आज रब के हुक्मों को तोड़ रहे हो, बरोज़े कयामत कोई काम ना आएगा। बरोज़े कयामत हर एक यही कहेगा, ए अल्लाह मुझे बचा दे, ए अल्लाह बस मुझे बचा दे। जब जहन्नम चिंगाड़ मारेगी हर कोई यही कहेगा, ए मेरे अल्लाह बस मुझे बचा दे, ए मेरे अल्लाह बस मुझे बचा दे। जब आसमान फट पड़ जाएगा और जब जमीनें कुरे दी जाएगी और जब तारे झड़ जाएंगे, जब समंदर सुलगा दिए जाएंगे,
उस दिन इंसान जान लेगा जो उसने किया है। इंसान कहेगा किधर भाग कर जाऊं, कोई पनाह है, कोई तबीब है, शिफा देने वाला है? नहीं नहीं, आज कोई पनाह नहीं है। आज सबको पलटना है अज़ीज़ुल जब्बार का हार की तरफ। अल्लाह ताला का फरमान है, मैं मेरे बंदों पर दो गम और दो बंदिशें ज़मान नहीं करूंगा। इसका खुलासा है, अल्लाह ताला फरमाता है कि जो दुनिया में मेरे खौफ में रहेगा उसे मैं बरोज़े क़यामत में खौफ कर दूंगा, यानी अपनी रहमत में ले लूंगा। और जो दुनिया में मेरे हुक्मों की बंदिश में रहेगा, जो शरीयत के दायरे में रहेगा, उसे मैं बरोज़े क़यामत आज़ाद कर दूंगा। और जो दुनिया में खिलखिलाएगा, रब के खौफ से बेखौफ हो जाएगा, जो चाह रहा कर रहा है, रब के हुक्मों को तोड़ रहा है, अल्लाह ताला कहेगा बरोज़े क़यामत में उसे मैं गमज़दा कर दूंगा, उसे मैं बेड़ियों में जकड़ दूंगा, उसे मैं आग के हवाले कर दूंगा, उसे मैं वो गम दूंगा कि उसके बाल सफेद हो जाएंगे, उसका कलेजा दहल जाएगा। और जो दुनिया में अल्लाह के हुक्म को नहीं तोड़ता, रब के अहकाम का पाबंद रहता है, अल्लाह ताला उसे बरोज़े क़यामत बेखौफ कर देगा। जैसा कि मेरे अल्लाह ने फरमाया है, अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन वला हुम यहज़नून। अल्लाह के बंदों को, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है ना कोई गम। मेरा रब तुम्हें सजा नहीं देना चाहता है, मेरा रब तुम्हें बर्बाद नहीं करना चाहता है। कितना करीब है मेरा रब कि दुनिया में जो उसी के सामने लातादाद गुनाह कर रहे हैं, उसी के सामने उसी के गिरोह की इबादत कर रहे हैं, जिसने एक मच्छर का पर तक न बनाया, इंसान उन्हीं की इबादत और रियाजत कर रहा है, मेरा रब उन्हें भी खिला रहा, उन्हें भी पिला रहा है। ये कब तक? मौत तक। उसके बाद वो फरमा देगा कि जिनकी तुम इबादत करते थे आज उन्हें ले आओ मेरे मुकाबिल। आज मेरे सिवा कोई बादशाह है, आज मेरे सिवा कोई है जो तुम्हारी पुकार सुने, आज मेरे सिवा कोई है जो तुम्हें नजात बख्शे। मैंने तुम्हें दुनिया में खिलाया पिलाया, हर नेमत बख्शी, लेकिन तुमने क्या किया? मेरे ही सामने मेरे गिरोह की इबादत की, मेरे ही सामने, मेरे ही गिरोह के सामने सर झुकाया, जिन्होंने एक मच्छर का पर तक न बनाया। ऐ इंसानों, जरा गौर तो कर लेते, जरा गौर तो कर लेते। लोग वहां कहेंगे, ए मेरे अल्लाह, हमें नहीं पता था कि तू सच्चा खालिक और मालिक है, तू ही हमारा माबूद है, हमें नहीं पता था, वरना हम तेरी इबादत करते, तेरी पूजा करते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाएगा, ऐ इंसान, क्या तूने गौर न किया? माँ के पेट में तुझे कौन पैदा किया है? माँ के पेट में तेरी खलकत, तेरे नुत्फे को वजूद किसने बख्शा है? ऐ इंसान, तूने गौर न किया ये जो बारिश कौन बरसा रहा है? ऐ इंसान, तूने गौर न किया ये जो आसमान है इसे बुलंद किसने किया है? ऐ इंसान, तूने गौर नहीं किया क्या आसमानों में पानी को भरकर इन बादलों को कौन हवा में उड़ा रहा है? ऐ इंसान, तूने गौर नहीं किया जमीन को किसने बिछाया है? ऐ इंसान, तूने गौर न किया ये जो जमीन है, इस मिट्टी से तेरे लिए खाने के लिए फल किसने निकाला है? कौन है जो फलों को निकाल रहा है? ऐ इंसान, तूने गौर न किया तुझे बचपन से जवानी किसने बख्शी?
तुझे मुंह में दांत किसने बख्शे, तुझे आंखों में बिनाई किसने बख्शी, तुझे मुंह में जबान किसने बख्शी, तुझे जवानी से बुढ़ापा किसने दिया, फिर तुझे बुढ़ापे के बाद मौत कौन देगा। क्या गौर न किया? अगर हम अकेले में बैठकर इन बातों पर गौर कर ले तो यकीन हम पहचान जाएंगे कि हाँ कोई है, कोई अकेला वाहिदुल कहार है जो ये निजाम को चला रहा है। बाकी उसके अलावा जिसकी हम इबादत कर रहे हैं उन्होंने हमारे लिए क्या किया है? कुछ नहीं किया है। और रब कहेगा अल्लाह हम तुझे पहचानते नहीं है, तो अल्लाह ताला तो 5 मरतबा, दिन में 5 मरतबा सबके सामने ऐलान कर रहा है। मुनाफिक को भी सुना रहा है, गुमराह को भी सुना रहा है, मुशरिकों को भी सुना रहा है, काफिरों को भी सुना रहा है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़ा है, अल्लाह ही सबसे बड़ा है। ला इलाहा इल्लल्लाह, उसके सिवा कोई माबूद नहीं है। अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, फिर उसको राजी करने के लिए मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। अल्लाह ताला दिन में तुम्हें 5 मरतबा बुलाता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। क्या यह किसी मोमिन को ही सुना रहा है? अल्लाह ताला 5 मरतबा ऐलान फरमाता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही सबसे बड़ा हूँ, मैं ही हूँ जो जमीन आसमान की खलकत की है, मैं ही हूँ जिसने तुम्हें पैदा किया है, और मैं ही हूँ जो तुम्हें मारूंगा, मैं ही हूँ जो तुम्हें मौत दूंगा, मैं ही हूँ जो तुम्हें शिफा देता हूँ, मैं ही हूँ जो आसमानों से तुम्हारे लिए पानी बरसाता हूँ, मैं ही हूँ जो तुम्हारे लिए आसमानों में बिजली की कड़क पैदा करता हूँ, मैं ही हूँ जो जमीनों में भूकंप लाता हूँ, मैं ही हूँ जो जमीनों से तुम्हारे लिए सब्जे को उगाता हूँ, मैं ही हूँ जो तुम्हें सेहत देता हूँ। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस फलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह, ला हौल वला इल्ला कुल्ला, ला हौल वला इल्ला कुव्वता बिल्लाह। दिन में 5 मरतबा अल्लाह ताला सबको सुना रहा है, लेकिन तुम गौर ही नहीं करते। अलल ऐलान अल्लाह फरमाता है कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं है, मुझे पहचानो और मेरी बंदगी करो, मुझसे माफी मांगो, नजात दे दूंगा। वरना अल्लाह ने तो जहन्नम भी बनाई है। भड़क रही है, दुनिया के जादूगरों के बहकावे में ना आओ, अपने ईमान का सौदा ना करो, खुद ही गौर करो, किसी की तालीम की जरूरत नहीं है। खुद ही गौर करो कि इस अल्लाह ताला ने जो इस कायनात में जो निज़ाम बख्शा है, इस निज़ाम पर गौर फरमा लो, तुम खुद अपने अल्लाह को पहचान जाओगे। तुम पहचान जाओगे कोई है जो हमारे नाज उठाता है, कोई है जो हमारी सुनता है, हमें देखता है। अरे वो कितना तुम पर निगहबान है, माँ को ही पता नहीं मेरे पेट में बच्चा है या बच्ची, लड़का है या लड़की, वो कैसा है कुछ पता नहीं, एक बच्चा है या 2 बच्चे हैं, और वो बना रहा है माँ के पेट के अंधेरों में, रात के अंधेरों में वो बना रहा है तुम्हें। कितनी करम नवाजिशें कर रहा है, लेकिन हम उसे नहीं पहचान रहे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।